लीना और अमित बहुत ही किफायत से घर चलाते थे, पर आए दिन उनके हाथ तंग रहते थे। आज भी लीना घर के बढ़ते खर्चे से परेशान होकर बड़बड़ा रही थी और अमित को सुना रही थी। मुझे शादी करके कौन सा सुख मिला, बस कुछ दिन तक खुशियां थी, उसके बाद से तो पैसे का तंगा चलता रहता है। हुआ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कभी अमित को भला बुरा कहती तो कभी अपने भाग्य को कोसती। कई बार उसके आंसू उसके गालों तक आकर सूख जाते थे। हवा के झोंके ने जब उसके बालों के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी, तब उसे एहसास हुआ कि वह काफी देर से बालकनी में खड़ी है और उसकी चाय तो कब से ठंडी हो चुकी है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और बारिश थम चुकी थी। उसके अंदर का तूफान भी अब थमने पर था। जब बारिश रुकी और हल्की सी हवा उसके गालों को छूकर गुजर गई, तब उसे एहसास हुआ कि अब बारिश थम गई है और अब उसका मन भी शांत हो चला था। यह लीना थी जो इन दिनों बढ़ते खर्चे और उसके पति अमित की वजह से परेशान थी। यह तीसरा दिन था जब दोनों पति पत्नी में बातचीत बंद थी। इन दिनों हमेशा ऐसा ही होता था। जब भी अमित की नौकरी चली गई, वह लीना से बहुत कम बोलता था और दिन भर नौकरी की तलाश करता था। रात में आकर थक कर सो जाता था। शुरू में तो लीना ने उसका साहस बढ़ाया। जब 2 महीने बाद भी अमित को कोई नौकरी न मिली, तो लीना ने अपना तेवर बदलना शुरू कर दिया। परसों शाम को भी अमित जब थक कर घर आया, तब लीना ने थोड़ी देर तक तो उसे नजरअंदाज किया। जब अमित ने उससे चाय मांगा, तब जाके बेमन से चाय बनाकर लाई और कहने लगी, कुछ दिन तक तो चाय भी चलेगी, उसके बाद मैं नहीं जानती कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। फिर लीला ने एक और तंजा कसा। तिलमिलाकर रह गया। कदाचित उसने अपनी पत्नी से यह उम्मीद नहीं की थी कि तंगी के दौर पर वह उसकी मदद करने की बजाय उसकी कमियां निकालेगी। इधर अमित का हृदय छलनी हुआ जा रहा था, उधर लीना का बोलना लगातार जारी था। आज वह जैसे तैसे अपने मन का सारा जहर उगल देना चाहती थी। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे पापा एक ऐसे लड़के से विवाह कर देंगे जिसके पास कोई टेक्निकल डिग्री ना हो, जो मात्र एक ग्रेजुएट हो, तब मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती। अब अमित से नहीं रहा गया, वो भी बोल पड़ा, यह सब मुझे अब क्यों सुना रही हो? तुम्हें तो पता ही था मुझे नौकरी मेरे अनुभव के आधार पर मिली थी। मुझे मोटर पार्ट्स के बारे में बहुत ही गहरी जानकारी है, क्योंकि स्कूल के बाद कॉलेज के बाद भी मोटर पार्ट्स की दुकान में पार्ट टाइम नौकरी करता था और उसे अपनी आगे की पढ़ाई भी करता था और कुछ पैसे से घर के खर्चे चलाता था। तभी हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं थी जिस घर देखकर तुम्हारे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय किया। आज बस थोड़ी सी मेरी आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई तो मैं बहुत दुखी हूँ कि कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई। बस थोड़ा धैर्य रखो, जल्दी ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने से यही कहते आ रहे हो, पता नहीं तुम्हें नौकरी कब मिलेगी। कहकर चाय का कप पटक कर लीना अंदर चली गई और अमित खड़ा होकर सोचने लगा कि इस वक्त जब उसे जीवन साथी के सपोर्ट की जरूरत है, तभी लीना उसे ऐसा व्यवहार कर रही है। इसका मतलब लीना उसे प्रेम नहीं करती, क्योंकि जो प्यार करते हैं वह हमेशा मुसीबत के समय अकेला नहीं छोड़ते और न ही अपमान करते हैं। इन दिनों लीना जिस तरह बात करती है, उसे अपमान करती है, इसे अमित समझ तो रहा था, लेकिन आज उसकी आंखें खुल गई कि रीना ने सिर्फ अपनी खुशी के लिए उससे शादी की थी। यह गलतफहमी हो गई थी कि अमित के पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, जबकि अमित अपनी मेहनत और लगन के बल से आगे बढ़ रहा था। जब कंपनी कॉस्ट कटिंग की वजह से स्टाफ की छलनी कर रही थी, तो अमित के पास सिर्फ अनुभव की डिग्री थी, सो मजबूर होकर उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पर यह बात लीना को समझ नहीं आती। जीवन साथी और विवाह का मतलब तो उसे पता ही नहीं था। जब 2 लोग विवाह करते हैं तो सहचर बनते हैं, तो दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन यह सब बातें अमित लीना को कैसे समझाए? लीना तो उसे गलत मानती थी और उसका अपमान करने से नहीं चूकती थी, जबकि शादी के समय अमित ने और उसके परिवार वालों ने कोई बात नहीं छुपाई थी। सारी स्थिति लीना के पिता के सामने स्पष्ट की थी। उसने तो लीना को बड़े प्यार से अपनाया था। उसके घर वाले भी बड़े सरल हृदय के थे, सो लीना को भरपूर स्नेह व सम्मान मिलता था। बहरहाल पति और पत्नी का अबोला कुछ दिन चला, फिर दोनों में हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई। जब से लीना ने अमित का अपमान किया था, तब से वह उससे कटा कटा सा रहने लगा था। इधर लीना अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, पर अमित का
कम बोलना उसे अब अखरने लगा था। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि गुस्से में या लड़ाई में कभी कभी अमित उसका या उसके परिवार वालों का अपमान नहीं करता था। वह पूरी कोशिश करता था कि ऐसा कुछ न बोले जिससे लीना को कोई दुख हो। लीना एक दिन अपनी सहेली समुद्रा के साथ कहीं घूमने जा रही थी। अगर अमित इन दोनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो वो नौकरी क्यों नहीं कर लेती? इससे तो अपनी शिक्षा का सदुपयोग भी कर पाएगी और घर के खर्चे में तेरा भी कुछ योगदान हो जाएगा। सुमित्रा की बात लीना को सही लगी। उसे सिलाई का काम का बहुत शौक था। तरह तरह के फैशन का आइडिया था। कुछ गुण तो इंसान के जन्मजात होते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा पॉलिश की जरूरत पड़ती है। सुमित्रा ने लीना की रुचि देखकर अपनी एक जान पहचान वाली महिला की बुटीक में काम लगवा दिया। लीना सुबह अमित के ऑफिस जाने के बाद बुटीक को निकल जाती और शाम तक वापस आती। उसे काम करते 3 महीने हो गए थे तब उसने इससे संबंधित 6 महीने का कोर्स करके अच्छी नौकरी तलाश कर ली और एक ही बार अमित को सरप्राइज देना चाहती थी। अब दोनों व्यस्त रहते थे तो उन्हें झगड़े भी नहीं होते थे। अब लीना अमित का अपमान नहीं करती थी। अमित के लिए यही काफी था। इससे घर की शांति बराबर बनी रहती। इधर लीना अपना काम में व्यस्त रहती तो उधर महीनों की सतत प्रयास के बाद अमित को बहुत ही अच्छी मोटर कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह नौकरी के साथ शाम का कुछ वक्त अपनी डिग्री बनाने में भी लगाने लगा। टेक्निकल डिग्री और प्राइवेट MBA की डिग्री के लिए वह कोशिश करने लगा। अब अमित जब देर से आता तब लीना अक्सर पूछती थी कि उसे इतनी देर कहाँ हो जाती है, तो वह ओवर टाइम का बहाना करता था, क्योंकि एक बार उसकी नौकरी जा चुकी थी। इसलिए लीना भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि अमित नौकरी के प्रति और भी सावधान हो गया था। इसके अलावा लीना को वह घर के खर्चों के अलावा एक्स्ट्रा पैसे भी देता था। सो अब लीना खुश रहती थी। अमित की मेहनत धीरे धीरे रंग लाई। लगभग 2 साल बाद अमित एक बड़ी ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगा। उस दिन जब वह खुशी खुशी घर लौट रहा था तो उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ। आज लीना कितनी खुश होगी। वह लीना को बहुत खुश देखना चाहता था। जब वह घर पहुंचा तो लीना ने घर बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। वह खुद भी सजी सवरी बहुत अच्छे कपड़ों में उसका स्वागत कर रही थी। अमित को एक पल के लिए लगा कि शायद लीना को पता है कि उसे आज नौकरी मिल गई है। उसने लीना से पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश होकर मेरा स्वागत कर रही हो? लीना ने कहा, यह खुशखबरी है, मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई है। अमित ने जब अपनी नौकरी की बात सुनाई तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को अपने 1.5 साल के संघर्ष की बात बताई और ढेर सारी बातें की। और उस रात खाना खाने के बाद देर तक दोनों आंगन में चांद की चांदनी में बैठ रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। अमित ने कहा, कभी भी रिश्ते में किसी दिन अगर पति पत्नी में किसी एक के साथ मुश्किल आ जाए तब उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए और न ही उसका अपमान करना चाहिए, बल्कि इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं और जब दोनों इंसान मेहनत करते हैं, एक दूसरे को दिल से अपना कर आगे बढ़ते हैं, तो दोनों जीवन साथी एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। लीना ने कहा, एकदम सही कहा तुमने। शुरू में मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया था, फिर जब मैंने नौकरी के लिए दर दर भटकी और मुझे बहुत ही मुश्किल हुई तब मैंने तुम्हारा दर्द समझा और हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस तरह दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे से माफी मांगी और वक्त के साथ साथ एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाई। एक दूसरे के मन में जगह बनाते हुए उनका प्यार और भी मजबूत हो गया।